पशुओं को हमारे देश में धन की संज्ञा दी जाती है, जिसे पशुधन कहते हैं। पशुपालन हमारे लिए एक प्राचीन व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय को तभी हम लाभप्रद बना सकते हैं जब हम इसके हरेक पहलुओं पर बारीकी से नजर रखें। पशुपालन में कई पहलुओं में से एक महत्वपूर्ण पहलू है पशु की गर्भ जांच। गर्भ जांच सही समय पर कराने से पशु को गर्भ धारण करने में आसानी होती है, और जब पशु समय से बच्चा देती रहे तो निश्चित ही पशुपालन एक फायदेमंद व्यवसाय बन सकता है, क्योंकि पशु समय से बच्चे देती रही तो इसकी संख्या में वृद्धि होती रहेगी और दुग्ध उत्पादन भी लगातार होता रहेगा। जब पशु पिछली बार जब ब्याई थी, उसके 3 महीना के अंदर फिर से पशु जो है गाभिन हो जाए, इससे क्या होगा कि पशुपालकों को फ़ायदा होगा। इसीलिए सही समय पर जो है गाभिन जांच बहुत ज़रूरी है, अन्यथा पशु को चारा खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगी। इसीलिए पशु का गाभिन जांच जो है समय पर कराया जाना चाहिए, जो कि नज़दीकी पशु चिकित्सक से द्वारा कराएं, या फिर कोई वेटनरी डॉक्टर जो आसपास में रहते हैं उनसे करवा लें, फिर पशुधन सहायक से करवा सकते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि पशु बच्चा देने के 3 महीने बाद फिर से गाभिन हो। इसके लिए जरूरी होता है कि आप सही समय पर किसी नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर पशु का गर्भ जांच कराएं। आइए अब हम आपको पशु के गाभिन होने के पहचान के बारे में बताते हैं, जिससे कि आप सही समय पर पशु की गर्भ जांच करा सकें। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे कि किसान भाई पशु को बाहर से ही देखने पर पता लगा सकते हैं कि पशु गाभिन है या नहीं। जैसे पशु जब गर्भ धारण करती है तो उसका शरीर चमकीला हो जाना, और पशु की दूध देने की क्षमता 5वें महीने के बाद बहुत ही कम हो जाना, साथ ही पशु का पेट बड़ा हो जाना और पशु का शांत हो जाना, ये सभी पशु के गाभिन होने के बाहरी लक्षण हैं। किसान भाइयों को ये बताने वाली बात है, पशु को बाहर से देखने से पता चल जाएगा पशु जो है गाभिन है। बाछी जब गाभिन हो जाती है, गर्भ ठहर जाती है, तो उसका स्किन जो है बहुत ग्लो करता है और ये चमकीला हो जाता है, चिकनाहटपन आ जाता है, चमड़ी में उसका चिकनाहट आ जाता है। और इसमें जो है पशु जो दूध दे रही होती है उसमें 5वें महीने पर शार्पली डिक्रीज कर जाता है, इसका प्रोडक्शन बहुत नीचे चला जाता है दूध देने वाली पशु का। 5वें महीने पर जब पशु गर्भ रहती है तो दूध जो है ड्रॉप कर जाता है, और जब एडवांस स्टेज प्रेगनेंसी का हो जाता है तो पशु का जो पेट जो है वो बड़ा हो जाता है, पशु डोसाइल नेचर का हो जाता है, पशु शांत स्वभाव की हो जाती है, शांति जगह खोजती है, शांत स्वभाव की हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गाय है जो एडवांस प्रेगनेंसी कंडीशन में है। ये गर्भावस्था का अंतिम महीना चल रहा है इसका, तो इसका पेट देखिए बड़ा हुआ है। बाहर से देख करके हम पता कर सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि इसका एब्डोमेन देखिए बढ़ा हुआ है, और इसके बाद जो है ये डोसाइल नेचर का है। ये देखिए एकदम जो है पालतू नेचर का हो गया, डोसाइल हो गया है। और जब गाभिन हो जाती है, इसके बाद पशु का जो चमड़ी है वो पूरा चिकनाहट आ जाता है, और ये जो है बाछी में जो है वो बहुत पहले चिकनापन आ जाता है, छोटा छोटा बाल चमकीला हो जाता है और बहुत ही डोसाइल नेचर का हो जाता है। वाइट शांति वातावरण खोजता है, शांति खोजता है, और इसको जो है हम हाथ डाल के पता कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी गाय जो है पशुपालक के लिए तभी लाभकारी होगा ये जब वो सही समय पर जो है बच्चा देगी। कहने का मतलब ये है कि ब्याने के 3 महीने के अंदर फिर गर्भ ठहर जाना चाहिए, इससे पशुपालक को आर्थिक क्षति नहीं होती। गर्भ जांच का अगला तरीका जो कि सबसे कारगर है वो है गुदा मार्ग द्वारा गर्भ जांच। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि गर्भ जांच की ये पद्धति
किसी चिकित्सक या प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किए जाएं। अब किसान भाई ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे कोई पशु का डॉक्टर गुदा द्वार से सफलतापूर्वक गर्भ जांच कर सकता है। आइए इस प्रक्रिया को आपके आंखों के सामने ही दिखाते हैं, जिसे देखकर आप अगली बार से अपने पशु का गर्भ जांच करा सकें। गुदा मार्ग से जांच करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर का गोबर निकाल लिया जाता है। इसके बाद गुदा मार्ग के द्वारा हाथ को धीरे धीरे अंदर डाला जाता है। जब पशु 3 या 4 महीने की गाभिन होती है तो पशु के गर्भाशय को छूकर पता लगाया जा सकता है। छूने पर ऐसा लगता है कि जैसे पानी में गेंद तैर रहा है। इससे ये पता लगता है कि पशु गाभिन है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं डॉक्टर अंकेश से। गुदा मार्ग से जब हम परीक्षण करते हैं तो जब भी हम हाथ घुसाएंगे तो पहले कोन की अवस्था में, पहले 1 फिंगर तब 2 फिंगर, तो इस तरह कोन की अवस्था में हाथ घुसाएंगे और हम इसका जो है डंग जो है गोबर जो है उसको हम पहले क्लियर करेंगे, जिससे कि परीक्षण में एग्जामिनेशन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में सुविधा होती है। पहले हम डंग का सफाई करेंगे, इसके बाद क्लियर कर एग्जामिनेशन के लिए जो है हम लोग करेंगे। आमतौर पर बाछियों जो है, बाछी वो गाभिन जन्म ब्याने से 2 महीने पहले जो है 7 महीने पर जो है उसका आयन जो है बहुत डेवलप हो जाता है, जबकि जो बहुत बार ब्या चुकी है गाय उसका वो ब्याने के समय जो है 10 दिन पहले जो है आयन पूरा डेवलप हो जाता है। आर्डर जो है उसका जो थन जो है बड़ा हो जाता है, स्वेल कर जाता है, इवेन जो है और यहाँ तक कि वो जो है नाभि एरिया तक जो है स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है। तो उसका हम एग्जामिनेशन जो है गुदा मार्ग से करते हैं। किसान भाई आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप अपने पशु का भी गर्भ जांच कराकर पशुपालन को फायदेमंद बना सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि गर्भ जांच किसी चिकित्सक द्वारा ही हो। जब पशु का गर्भ जांच पहले महीने में ही किया जाता है तो पशु को हमेशा डॉक्टर से संपर्क में रखें। साथ ही पहले जांच के 11वें दिन बाद फिर से जांच कराएं, जिससे कि गर्भाशय की स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके। और 11वें दिन के बाद फिर से 18वें दिन जांच कराएं। इसके बाद लगातार जांच किया जाता है, जो डॉक्टर के बताए अनुसार कराएं। यूट्रस है वो पेल्विक कैविटी में होगी, लगभग 3-4 महीने तक वो पेल्विक कैविटी या फिर पेल्विक ब्रिम पे रहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ती जाती है तो ये जो 5 महीने के बाद जो है ये एब्डोमेन में, डीप एब्डोमेन में चली जाती है यूट्रस, और हमारे हाथ के पकड़ के बाहर हो जाती है। जहाँ तक कि जब 3 महीने तक रहती है, 4 महीने तक जब प्रेग्नेंट है तो हम ओवरी को आसानी से पकड़ के पता कर सकते हैं कि पशु जो है गाभिन है। इसमें सीएल फिल होगा, कॉर्पस लुटियम रहती है, इससे हम पता कर सकते हैं कि पशु गाभिन है। लेकिन जब ये अंदर की ओर एब्डोमेन में चला जाता है, डीप एब्डोमेन में, 5वें महीने पर ये डीप एब्डोमेन में चला जाता है और हाथ के पकड़ के बाहर होती है। लेकिन शुरुआती 3 महीने पर क्या होगा कि हम जब छुएंगे, फीटल डेवलपमेंट करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पानी में जो है बॉल, गेंद जो है तैर रहा है, ऐसा फील होगा, ऐसा लगता है। जब हम इसका जो है यूट्रस को हम पिंच करेंगे तो फीटल मेम्ब्रेन जो है वो स्लिप करेगा। अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में फीटल मेम्ब्रेन जो है वो स्लिप करेगा। थंब और फिंगर के बीच में लेंगे तो जो प्लासेंटा है, जिसको हम कोरियोन कहते हैं और एंट्राइक से कहते हैं, वो स्लिप करता है। इससे ये जो है अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो है, जो 2 महीने का प्रेगनेंसी डायग्नोसिस को आसानी से पता कर सकते हैं। जब एडवांस स्टेज बढ़ते जाती है, जब 4 महीने से ऊपर हो जाती है, जब हम सर्विस को पकड़ते हैं तो वो फ्लैट दिखता है, फ्लैट रहता है और पुल करने पर जो है एक वजन महसूस होता है। इससे ये पता चलता है कि पशु गाभिन है। लेकिन
जब ये 4 महीने की हो जाती है तो हम इसमें एक चीज़ हो जाता है, प्लासेंटोम्स का निर्माण हो जाता है। ऐसा जब हम हाथ डाल के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई काठ का जो है पीस जो है पानी में तैर रहा है, पानी में तैर रहा है। तो बड़े बड़े साइज़ के लगभग जो है 1-1 इंची, बल्कि 1.5 इंची, 1 इंची 1.5 इंची के साइज़ का जो है प्लासेंटोम्स जो है फिल होता है, जो कि 4 महीने पर जो है ऐसा कॉटलीडन जिसको कहते हैं, और जो प्लासेंटोम्स जो है मैटरनल कॉटलीडन और फीटल कॉटलीडन मिल करके प्लासेंटोम्स का निर्माण करता है, जिसके द्वारा फीटस को जो है फूड सप्लाई होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, न्यूट्रिशन प्रदान होता है। इसलिए जो है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। गर्भ जांच के और तरीके भी हैं। इसको अल्ट्रासोनोग्राफी से भी जांच किया जा सकता है। इस माध्यम से जांच करते समय बढ़े हुए फीटस को देखा जा सकता है, यानी बढ़ते हुए बच्चे को आप सीधे देख सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत ही महंगी है, जो कि बहुत से किसान नहीं करा पाते, लेकिन गुदा मार्ग के जरिए गर्भ जांच से भी 80 से 90% तक सही रिपोर्ट आपको मिल सकती है, और ये सभी किसान भाई आसानी से करा सकते हैं। गाभिन जांच करने के लिए अन्य तरीके भी हैं। इसके लिए नई तकनीक अल्ट्रासोनोग्राफी है, जिसके द्वारा हम रेक्टल प्रोब लगा करके हम जो है बढ़ते हुए फीटस को देख सकते हैं। जो बच्चा है पेट के अंदर में उसका जो ग्रोथ है उसको हम देख सकते हैं। फीटल मूवमेंट, लाइव फीटस को हम देख सकते हैं। और हालांकि ये बहुत ही महंगा ये है अल्ट्रासोनोग्राफी, वेरी महंगी इक्विपमेंट है। इसीलिए हाथ के द्वारा जो है गुदा मार्ग एग्जामिनेशन के द्वारा भी लगभग 80% टू 90% जो है कंफर्मेशन मिल जाती है। किसान भाई को हम एक रोचक चीज दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, पहचाना आपने? क्या है ये? हाँ, आप सही सोच रहे हैं। ये है आपके पशु के गर्भ में पल रहा नन्हा शिशु। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। ये कोई प्लास्टिक या बनावटी नहीं है, बल्कि असली भ्रूण है, जिसे बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रयोगशाला में रखा गया है। इस भ्रूण को देखकर आप समझ सकते हैं, एक डॉक्टर इसी को गुदा मार्ग से छूकर पता लगाते हैं। तो किसान भाई, आप पशुपालन से अधिक आय अर्जित करना चाहते हैं तो समय समय पर अपने पशु की गर्भ जांच कराते रहें।